ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। हमने बताया आपको दो तरीके की सरफेसेस होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस और दूसरा क्या, ओपेक। जानते ना, ट्रांसपेरेंट सरफेस और क्या, ओपेक। अभी तक जब अपन रिफ्लेक्शन करा रहे थे या हमें रिफ्लेक्शन कराना था, हम चाहते हैं कि लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, सेम मीडियम में रिटर्न हो, उस टाइम पे हम क्या यूज करते थे, ओपेक यूज करते थे। और कई बार जब ओपेक रहता भी नहीं था तो हम उसको जबरदस्ती क्या कर देते थे, ओपेक बनाते थे। ट्रांसपेरेंट मीडियम को एक तरफ से पॉलिश करके और हम क्या करते थे, उसको ओपेक बनाते थे। समझिएगा बात को। हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट मीडिया है हमारे पास, ठीक है। समझिएगा, इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पे हमने लाइट फॉल कराना चाहते हैं। आप बताइए क्या होगा उस लाइट का, रिटर्न चली जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस करेगी तो क्या दिक्कत है, रिटर्न जाएगी तो क्या दिक्कत है, बताइए। अगर मैंने लाइट रे को या पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पे फॉल कराया तो क्या होगा, क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या चेंजेस होंगे, क्या एक्सपीरियंस करेंगे हम, बताइए जल्दी से, बोलिए। अच्छा, समझिएगा, हालांकि जो रिफ्लेक्शन है, ट्रांसपेरेंट सरफेस से जो रिफ्लेक्शन है उसका अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है ना। ये एक एजम्पशन है, ये क्या है, एक एजम्पशन, एक प्रेडिक्शन है, लोगों ने सेट कर लिया है। मान लीजिए कोई मीडियम है, समझ लीजिए रेयरर मीडियम है, और ये कोई मीडियम है डेंसर मीडियम, ठीक है। लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हुई, तो लाइट रे क्या होती है, जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंसिडेंट होती है तो ये क्या करती है, इसको क्रॉस करती है, इस मीडियम को, ठीक है, इसको क्रॉस करती है, इसको यहां जाना चाहिए। लेकिन आप बताओ ये कहां जाएगी एक्चुअल में, क्या लगता है आपको कहां जानी चाहिए इसको, एक्चुअल में तो जाना इधर ही चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट रे मैंने यहां से इंसिडेंट कराई, लेकिन वो बैंड हो जाती है, ठीक है ना, वो बैंड हो जाएगी, किस तरफ बैंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, ये क्यों बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, कोई बता सकता है मुझे, ये टूवर्ड्स द, समझिएगा, इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे कि पहले किसी ने बोला कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है या कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब एक चीज पक्की हो गई कि जिस इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हुई थी उसी इंटेंसिटी की लाइट जो है इस सरफेस के बाद क्रॉस नहीं हुई। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्या मानना है कि जब लाइट रे किसी भी सोर्स से किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे फॉल कराते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट या तो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है और या फिर वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिमेनिंग अमाउंट क्या होता है, क्रॉस होता है। ऑब्वियसली इंटेंसिटी डाउन हो गई, इस वजह से ये जो लाइट रे है ये बैंड हो जाती है। एक रीजन तो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। लाइट अपनी किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है, जब वो इस मीडियम से इस मीडियम में जाती है, रेयरर से डेंसर जाती है, तो कहने वाले कहते हैं कि रेयरर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है डेंसर मीडियम से ज्यादा होती है। रेयरर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो डेंसर मीडियम से क्या होती है, ज्यादा। मतलब जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर एंटर होती है तो जो स्पीड ऑफ लाइट का कुछ अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, उसी वजह से ये लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। स्पीड के रिड्यूस हो जाने की वजह से ये लाइट बैंड हो जाती है। खैर रीजन कुछ भी हो, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि लाइट बैंड होती है। जब भी हम किसी सोर्स के थ्रू किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे लाइट क्या कराते हैं, फॉल कराते हैं, तो हम देखते हैं कि लाइट क्या है, अपने पाथ से बैंड हो जाती है। मैं देखना चाहता हूं क्या यहां भी बैंड होती है, एक्चुअल में लाइट को यहां जाना चाहिए था, लेकिन आप बताओ लाइट एक्चुअल में जाती कहां है, लाइट एक्चुअल में कहां जाएगी, जल्दी बताओ, लाइट किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। बहुत बढ़िया,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या देखा हमने कि लाइट अपने पाथ से बेंड होती है, ये बात सच्चाई है। जब भी कभी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, तो अगर वो सेम मीडियम में गई है तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई डेविएशन की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जब उसका मीडियम चेंज होता है, जब उसका मीडियम चेंज होता है, इस वजह से क्या होता है कि लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, ठीक है ना। इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेनेवर इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से कुछ ना कुछ अमाउंट से बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया कि नहीं आया सबको, क्लियर हो गया? व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेनेवर द लाइट रे एंटर्स one medium to another, then it will bend from their original path, that is known as क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारा एक्सपेरिमेंट कहता है, हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है कि whenever the light enters from rarer to denser, whenever the light enters from rarer to denser, it will bend towards the क्या, normal, it will bend toward the क्या, normal, but whenever the light enters from denser to rarer, it will bend away from the normal, it will bend क्या, away from the normal। समझ में आ गया सबको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कौन कौन से लॉ हैं भैया रिफ्रैक्शन के, क्या क्या खास बातें हमें रिफ्रैक्शन में याद रखनी पड़ती हैं। मान लीजिए लाइट रे इस रेयरर मीडियम में है, ठीक है ना, वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, वहां उसकी वेलोसिटी क्या है, v1, और डेंसर मीडियम में उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है, ठीक है। मान लीजिए डेंसर मीडियम में यहां इसकी वेलोसिटी v1 है और यहां इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। समझिएगा, तो होगा क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आप किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाओ, रेयरर से डेंसर जाओ या डेंसर से रेयरर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप कहीं से कहीं जाओ, हमेशा साइन फॉर आई अपॉन साइन फॉर आर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन क्या, सेम प्लेन। तो क्या समझ में आया आपको, क्या क्या चीजें समझ में आई कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, सबको सब एक ही प्लेन पे होना चाहिए, ठीक है ना। और पहला रूल क्या था कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आ गया समझ में आपको, रिफ्रैक्शन भी क्लियर हो गया और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्लियर हो गया। आया समझ में? बेटा छापो इसको, मिटा ले, छापे जल्दी से। चलिए देखिए आगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में, लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में v1 वेलोसिटी से मूव करती थी, ठीक है। फिर उधर से लाइट एक ट्रांसपेरेंट सरफेस के बाद क्या हो गई, बेंड हो गई और उस नए मीडियम में v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी, v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहाँ पे लाइट की स्पीड v1 है और वो क्या हो गई, बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। जाना इधर चाहिए था, ये r, ये डेंसर मीडियम था और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा बताइए, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को बोलते हैं क्या, म्यू। म्यू मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू मतलब क्या बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पेयर ऑफ मीडिया का एक कंपैरिजन है। पेयर ऑफ मीडिया क्या है, एक कंपैरिजन है, एक स्ट्रेंथ है जो बताता है कि कोई लाइट आखिर कितना बेंड होगी। आया समझ में, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन पेयर ऑफ मीडिया की स्ट्रेंथ का एक कंपैरिजन है। पेयर ऑफ मीडिया मतलब एक मीडिया ये, एक मीडिया ये, पेयर ऑफ मीडियम्स की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है। तो ये डिस्क्राइब करता है कि कोई रे कितना रिफ्रैक्ट होगी। क्या डिस्क्राइब करता है? कोई रे कितना रिफ्रैक्ट होगी। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा म्यू होता है, इसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक प्योर रेशियो है जो बताती है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है रिफ्रैक्शन के लिए, कितने ज्यादा अमाउंट में रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझिएगा, एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बताइएगा। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम। क्या? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to the air medium called absolute refractive index, and it is the ratio of the refractive indices of the pair of mediums। तो कितने टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दो टाइप के। एक पहला कौन सा? एब्सोल्यूट। दूसरा कौन सा? रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम with respect to the air medium, it is the ratio of refractive indices of the pair of media। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द क्या? पेयर ऑफ मीडिया। समझ में आ गया? दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे इसको जनरली म्यू बोलते हैं। म्यू बराबर क्या? साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन क्या? साइन आर। इसकी वैल्यू क्या आएगी? सी वाई वी, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। रिलेटिव को अगर लिखा है 1 म्यू 2, इसका मतलब हुआ म्यू 2 अपॉन क्या? म्यू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, अगर लिखा है 2 म्यू 1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या? 2। तो यहाँ क्या आएगा? V1 अपॉन क्या? V2। और यहाँ क्या आएगा? V2 अपॉन क्या? V1। आ गया समझ में? ये कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रेफरेंस टू फर्स्ट मीडिया, मतलब सेकेंड मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेलोसिटी के टर्म्स में क्या आएगा? V1 अपॉन क्या? V2। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? सेकेंड मीडियम। वही चीज आपको यहां देखने को मिलेगी। आगे समझिएगा, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1। 1 म्यू 2 कितना है बताओ? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। 2 म्यू 1 कितना बताओ? म्यू 1 अपॉन म्यू 2। कट जाएगा, क्या आएगा रिजल्ट? 1। 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 बराबर 1। तो क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब अगर आप ग्लास टू वाटर जाने पे, अगर ग्लास टू वाटर जाने पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल गए हो तो वापस से वाटर टू ग्लास जाने पे आप पैरेलल हो जाओगे। क्या? अगर आप ग्लास टू वाटर जाने पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो तो वापस से वाटर टू ग्लास जाने पे आप पैरेलल हो जाओगे इंसिडेंट रे के, है ना? रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएगी। मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सबको समझ में आ गया? तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा एक कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है। क्या बोलते हैं अपन उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और क्या? रिलेटिव। समझ में आ गया? छापो जल्दी से इसको, नोट कीजिए प्लीज। अब समझिएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब। अभी तक अपन ने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अब हम प्लेन सरफेस के पेयर में देखते हैं, ठीक है ना? प्लेन सरफेसेस की बहुत सारी लेयर्स हैं, उन लेयर्स में क्या देखना जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन देखने जा रहे हैं। समझिएगा बात को। ये हमारे पास क्या है? एक स्लैब है, ठीक है? समझना, ये ग्लास का है। इसका है ग्लास, बाहर एयर है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? लाइट रे को कहां जाना चाहिए? यहां जाना चाहिए। क्या लगता है आपको जाएगी? जल्दी बोलो, क्या लगता है आपको जाएगी? बोले जल्दी से।
नहीं जाएगी। कहां जाएगी बताइए, किस तरफ जाएगी, किस तरफ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये चली गई इधर, बहुत बढ़िया, इधर चली गई। अब लाइट रे को इधर जाना चाहिए। आप क्या कहते हो, क्या जाएगी, बोलो, जाएगी, 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 कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लाइट निकल रही है तो इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट बोल देते हैं। यहां पे ये इसका रिफ्रैक्शन था R1, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा R1, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा R1। समझिएगा ध्यान से। इधर पे स्पीड ऑफ लाइट c है, तो क्या इधर भी स्पीड ऑफ लाइट c होगी, बताओ जल्दी से। अगर इधर स्पीड ऑफ लाइट c है तो यहां पे शायद v होगी। अगर v है तो यहां पे कितनी होगी, जल्दी बताओ, यहां पे कितनी होगी, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, जल्दी बताइए, c होगी। आ गया समझ में। चलिए बात करते हैं। मैंने एयर मीडियम से लाइट रे को ग्लास मीडियम में भेजा, ठीक है, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन क्या, एयर। जरूरत ही नहीं बोलने की, तो म्यू जी आएगा। क्या आएगा, म्यू जी, या मैं ए म्यू जी बोल दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब लाइट रे R1 है, सॉरी R1। अब लाइट रे ग्लास से एयर में गई है, ग्लास से एयर में, बताओ, when the light ray refracted from कौन सी सरफेस, AB सरफेस, कौन सी, AB, तो ये आएगा। एंड when from या थ्रू CD, ठीक है, CD, CD, समझिएगा। जब AB से रिफ्रैक्ट हुई तो ये कहानी आई, जब CD से रिफ्रैक्ट होगी तो क्या आएगी बताओ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बताओ, R1, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है R1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है E, ठीक है ना। अब हम कहां जा रहे हैं, ग्लास टू एयर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं अपन, ग्लास टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ग्लास। समझिएगा ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेफरेंस टू ग्लास। एंड वी हैव, हमको बहुत अच्छे से पता है कि ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए कितना होता है, फटाक से बताओ, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए कितना होता है, जल्दी बोलो, 1 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, 1 होता है। ए म्यू जी की वैल्यू कितनी, साइन आई अपॉन साइन R1, और इसकी वैल्यू कितनी, साइन R1 अपॉन साइन E। देखो साइन R1 कट जाएगा, साइन I इक्वल साइन E। तो आप ध्यान से देखिए, अगर साइन I इक्वल साइन E है तो अगर I और E एक्यूट एंगल है तो I बराबर क्या होगा, E। मतलब कि ग्लास स्लैब से अपन जब रिफ्रैक्शन कराते हैं या पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेसेस से अगर अपन रेक्टेंगुलर मीडियम्स से अगर अपन क्या कराते हैं, रिफ्लेक्शन कराते हैं, रिफ्रैक्शन कराते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर रहेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट की, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर रहेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट की। ये चीज भी नोट करिए और आखिर में लिख दीजिए, हेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्या, इमर्जेंट व्हेनेवर द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द क्या, रेक्टेंगुलर स्लैब। आ गया समझ में, छापो जल्दी से स्पीड से, ध्यान दीजिएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ध्यान दीजिए, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये कैसी भी हो, इस पे लोड नहीं लेना, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी हो, इसके लिए दिमाग मत लगाना। ये डेंसर है और ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका तो नहीं होगा, ठीक है, समझना। ऑब्वियसली इसमें जो भी जहां भी होगा, खैर बना देते हैं, इसका फोकस शायद इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये लाइट रे जा रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका सेंटर ये है,
ठीक है, ये क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे आई। याद रखें, आपको पता हो सर्कल जो होता है, सर्कल पे जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कहां से आता है, सर्कल पे किसी पॉइंट पे जो नॉर्मल होता है हमेशा कहां से आता है वो, जल्दी बताओ। सर्कल किसी भी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कहां से आता है, बोलो कहां से आता है। अरे नहीं भाई, रेडियस से आता है, रेडियस से, सेंटर से आता है, सेंटर से। कहां से आता है, सेंटर से। द रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द टेंजेंट, और टेंजेंट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यार, टेंजेंट तो पॉइंट ऑन सर्कल है। देखो ना ये टेंजेंट, टेंजेंट कहां से जा रहा है, पॉइंट ऑफ सर्कल से, तो ये पॉइंट के पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर कहां से हो जाएगा, समझिए। किसी भी समय सर्कल के किसी पॉइंट का जो परपेंडिकुलर है वो कहां से आता है, बताओ कहां से आता है, खुद ही देखो ना इस लीनियर पार्ट में, रेडियस, ठीक है। हमेशा द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, द नॉर्मल ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। वही कहानी यहां पे है, जो इसका नॉर्मल है वो हमेशा कहां से आएगा, सेंटर से आएगा। और इसको थोड़ी देर के लिए फोकस बोल देते हैं, समझिएगा। लाइट रे ये है, इसको जाना चाहिए इधर, ठीक है। आप बताओ कहां जाएगी, जल्दी बताओ कहां जाएगी लाइट रे, जल्दी बोलिए स्पीड से। लाइट रे को जाना चाहिए उधर, लेकिन जाएगी कहां, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये चली गई इधर, लो इधर पे जाके उसने इंटरसेक्ट भी कर दिया, इंटरसेक्ट भी कर दिया, ये इमेज बना ली। क्योंकि एक जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधे निकल जाएगी बिना कहीं रुके। आ गया समझ में, आपने इंसिडेंट रे भेजी, वो हो गई क्या, इमेज, ठीक है। समझिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन क्या, साइन आर, क्या आएगा जल्दी बताओ। साइन आई अपॉन साइन आर क्या आता है, बोलो, म्यू टू अपॉन म्यू वन। समझिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या, म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन क्या, म्यू वन। समझिएगा, और जैसा कि मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एयर का तो 1 होता है, सब कोई जानता है। समझिएगा ध्यान से, तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना हो गया, म्यू अपॉन 1 हो गया। अगर आई और आर बहुत छोटे हो, अगर आई और आर क्या है, बहुत छोटे हो, तो साइन आई और साइन आर भी क्या है, साइन आई और आर के बराबर हो जाएंगे। तो आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्या, म्यू। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। आई बराबर क्या जाएगा बताइए, म्यू आर। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन। कि अगर आप स्फेरिकल सरफेस पे हैं और रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं, अगर इस टाइप का स्फेरिकल सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट अगर किसी एक साइड पे रखा है, अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को किसी एक साइड पे कंसीडर कर लें, तो इमेज उसके दूसरे साइड बनती है। कब, जब एयर मीडियम से या रेयरर मीडियम से कहा जाते हैं अपन, डेंसर मीडियम में जाते हैं। और ये रिलेशन आपके सामने आएगा, आई इज इक्वल्स टू क्या, म्यू आर। अपन इसको चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम इस ऑब्जेक्ट अगर जो है इसके साथ अल्फा एंगल बनाता है और इमेज जो है बीटा एंगल बना लेती है, और ये जो है गामा एंगल बनाता है, समझिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक ऑप्शन ये है, ये जो लाइन है ये लगभग सबके साथ क्या है, कॉमन है, समझिएगा ध्यान से। तो अगर अपन नोटिस करें तो ये आई है और ये क्या है, अल्फा है। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की बात, ओ पी सी की, इन ट्राइंगल ओपीसी, तो ओपीसी में क्या देख रहे हैं आप, अल्फा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा प्लस गामा क्या होगा बताइए, आई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसी सी से जाने वाली रे है ना जो आई बनाती है, यही रे है ना, तो अल्फा प्लस गामा क्या होगा, आई। सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए, इस वाले में पूरी तरीके से, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये नॉर्मल है ना, और ये एक्चुअल नॉर्मल है, तो कितना है, आर एंगल है ना, कितना है, आर। समझिएगा, इन ट्राइंगल ओपीआई, इन ट्राइंगल ओपीआई, ओपीआई में क्या देख रहे हो आप, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। और ये है कितना बताइए, कितना है ये भाई, इसको पूरा होना चाहिए था कितना, आई, इसमें से आर निकल गया, कितना बचा ये, आई माइनस आर,
बताइए समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये वर्टिकल अपोजिट से पूरा एंगल होना चाहिए था क्या, आई, और ये आई है तो ये भी आई होना चाहिए था। इतना आर है तो कितना बचा, आई माइनस क्या आर, आई माइनस क्या आर। समझिएगा ध्यान से, मैं आई की जगह आई की वैल्यू पुट कर देता हूं, अल्फा प्लस गामा माइनस आर, तो बीटा आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस क्या बीटा, आर इज इक्वल्स टू क्या गामा माइनस बीटा। आगे देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। तो आर इज इक्वल्स टू क्या देखने को मिल गया आपको, आर इज इक्वल्स टू देखने को मिल गया गामा माइनस क्या बीटा। आ गया समझ में? तो आपके पास आई की वैल्यू भी आ गई और आर की वैल्यू भी आ गई। आगे समझिएगा, बाई फर्स्ट दिखाई दे रहा सबको बढ़िया से, बढ़िया दिखाई दे रहा, आई अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू म्यू, और कितना आएगा आर, आर मतलब कितना गामा माइनस बीटा, अल्फा प्लस गामा इक्वल म्यू गामा माइनस बीटा। समझिएगा, अल्फा प्लस गामा इक्वल म्यू गामा माइनस क्या म्यू बीटा। समझिएगा ध्यान से, गामा वाले पोर्शन को उस तरफ ले जाओ तो क्या बचेगा, म्यू माइनस वन ऑफ गामा माइनस म्यू क्या बीटा। अब अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे हैं, अल्फा बीटा गामा भी क्या है बहुत छोटे, तो अल्फा को टेन अल्फा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा को टेन अल्फा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टेन अल्फा, गामा को टेन गामा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और बीटा को टेन बीटा कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझिएगा। अब टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस। अब देखना, चाहे आप इसकी बात करो और चाहे इसकी बात करो, बराबर ही है लगभग, है ना, क्योंकि इतना अपर्चर नहीं होता, लगभग ये क्लोज ही होते हैं। तो टेन अल्फा बराबर क्या आएगा, पीएम अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मतलब कितना माइनस यू, पीएम अपॉन क्या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मतलब यू ही रखो, परेशान मत हो, ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास क्या म्यू माइनस वन, म्यू माइनस क्या वन टेन गामा, गामा मतलब किसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, पीएम अपॉन क्या आर, पीएम अपॉन क्या आर। आगे समझिएगा, माइनस म्यू बीटा मतलब क्या, बीटा मतलब क्या इमेज वाला, इमेज के लिए क्या आएगा बताइए जल्दी से, पीएम अपॉन क्या आएगा वी, तीनों में पीएम में डिवाइड कर दो, माइनस वन अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस वन अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन क्या भी, ट्रांसपोज कर दीजिए, म्यू बाई भी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन बाई क्या आर। किसी पर्टिकुलर सरफेस से एयर मीडियम से लाइट रे अगर किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो किस टाइप का रिफ्रैक्शन होगा, आप देख रहे होंगे म्यू बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन बाई क्या आर। समझ रहे हैं बात को, म्यू बाई भी माइनस इज इक्वल्स टू म्यू आर। कोई मुश्किल लग रही है आपको इस क्वेश्चन में, कुछ भी दिक्कत है बताइए। यहां आपने यूवीआर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। क्यों जान रहे हैं, अगर हम ऐसे इंडिविजुअल सरफेसेस के रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर लेंगे तो कल के दिन हमको लेंस बनाने में आसानी रहेगी। हमें कोई लेंस फॉर्म करना है तो किस तरीके से हमें ग्लासेस को कंबाइन करना है, किस टाइप के सरफेसेस कंबाइन करने हैं, ठीक है ना। समझिएगा जल्दी से, नोट करिए इसको, नोट करिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम डेंसर टू, फ्रॉम रेयर टू डेंसर थ्रू द क्या कॉनकेव सरफेस, थ्रू द क्या कॉनकेव सरफेस। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा, इसी सरफेस के लिए अगर ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम क्या है रेयरर है, तो बात समझिए, ये वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह वगैरह समझ गए होंगे आप हल्का हल्का कि नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्टिव से ये लाइट रे जा रही है, थोड़ा दूर बना लेते हैं, देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव से ये लाइट रे जा रही है, ठीक है, ये क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताओ एक्चुअली मेरे हिसाब से लाइट को जाना चाहिए इधर, लेकिन लाइट आखिर में जाएगी कहां बताइए, मेरे हिसाब से लाइट को वहां जाना चाहिए, आपके हिसाब से कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है, तो लाइट साइड इधर चली जाएगी, ठीक है, इसको पीछे एक्सटेंड करो,
ये हो गया इमेज। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताइए, आ गया समझ में? बोलिए, ऑब्जेक्ट अल्फा, इमेज बीटा और ये क्या गामा। सबको क्लियर हो गया? बोलिए, हो गया? चलिए, मान लीजिए सरफेस ऐसी है, ऐसी ही तो बनाई थी आपसे, ऐसी है, ठीक है। ये रेयरर है और ये डेंसर है, ठीक है, समझिएगा। ये हो गया मान लो सेंटर हो गया ये, ठीक है, ये नॉर्मल है। ऑब्जेक्ट हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये लाइट रे जा रही है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक्चुअल में लाइट रे को जाना चाहिए इधर, अरे ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट रे को जाना चाहिए इधर। आप बताओ कहां जाएगी लाइट रे? ये रेयरर है, ये डेंसर है, कहां जाएगी लाइट रे? जल्दी बताए। टूवर्ड्स द, मतलब यहां से चली जाएगी। इमेज आ गई। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताइए, आया समझ में? अगर रेयरर से डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल झुकेगी, यहां जाने की बजाय कहां जाएगी? इस तरफ जाएगी। इसको अपन देखें, पीछे एक्सटेंड कराएंगे तो कहां मिलेगी अपन को? प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस पॉइंट। आगे समझ में सबको? बोलिए, क्लियर है? थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया? चलिए, ये एक और, ये क्या है? डेंसर, और ये क्या है? रेयरर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइट रे जा रही है इधर से, ये ऑब्जेक्टिव है, ये लाइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? आई। मेरे हिसाब से तो लाइट रे को इधर जाना चाहिए, लेकिन आप बताओ एक्चुअल में कहां जाएगी? कहां जाएगी बोलो? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां तक चली गई। ये आई है, ये ओ है, ये सी है। आ गया समझ में? बोलो, आ गया? बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया सबको? ये सिचुएशन है। अगर आप स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन कराते हैं तो क्या देखने को मिलेगा आपको? कि जैसा मीडियम का पेयर होगा, अगर डेंसर टू रेयरर होगा तो अलग केस बनेगा, रेयरर टू डेंसर होगा तो अलग केस बनेगा। आ गया समझ में सबको अच्छे से? बोलिए जल्दी से। कोई प्रॉब्लम है तो आप रिफ्रैक्शन सेट कर सकते हो हमेशा। बताइए, तो आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस भी मालूम चल गया, रिफ्रैक्शन थ्रू आपको स्लैब भी मालूम चल गया, रेक्टेंगुलर स्लैब, और रिफ्रैक्शन थ्रू आपको स्फेरिकल सरफेस भी मालूम चल गई। कोई मुश्किल लग रही बताओ जल्दी से? कोई प्रॉब्लम है? बन जाएगा? क्लियर हो गया? नोट करिए इसको जल्दी से, नोट करिए सारे डायग्राम्स, फिर आगे जाके अपन लेंस फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक इन चीजों को नोट कर लीजिए। क्लियर है सबको अच्छे से?